नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों 100 नहीं 101 रुपए का दान, आखिर अचानक से ये क्या हो गया कि 20 रुपए की मिलने वाली ई पिन अचानक से 101 रुपए की हो गई। आखिर बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में आ रही हैं, लोगों के दिमाग में आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अब कुछ घोटाला होने वाला है, ऐसा तो नहीं अब कंपनी अपना रूट बदलने वाली है। हाँ, कंपनी नहीं बाबू, कंपनी नहीं, एनजीओ। हम शुरुआत से इस चीज को गलत लेके चल रहे हैं। कल की मीटिंग में भी बहुत सारे लोग कंपनी 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 बोल रहे थे, बोल अच्छा रहे थे, कंपनी कंपनी बोल रहे थे। मेरे भी दिमाग, क्योंकि पिछले 17 साल से क्या किया है, कंपनी कंपनी कंपनी, लुटेरी लुटेरी लुटेरी, पैसा 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 लेके भागो भागो भागो। पहली बार तो कोई फाउंडेशन मिली, पहली बार तो एनजीओ मिला, पहली बार तो एक इंसान ऐसा मिला जो सच में गरीबों के लिए काम कर रहा है। अब ऐसा इंसान जब मिल रहा है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप 20 रुपए में कितने गरीबों को खाना दे दोगे, तो आप कहोगे अगर इतने ज्यादा लोग 20-20 रुपए देंगे तो मैं जरूर दे दूंगा। मानता हूं, आपकी घर की जब बेटी की शादी होती है तो उसमें जो न्योता लिखाया जाता है, कितने लोगों ने आपके घर में 20 रुपए का न्योता लिखवाया था? दोस्तों जरा अपना वो डायरी, वो कॉपी, वो रजिस्टर जहां पर आपकी बेटी बहन की शादी हुई हो, जरा निकालिए और देखिए कि कितने लोगों ने 20 रुपए या 21 रुपए का दान आपके घर में दिया है। आपको पता चल जाएगा कि आप किस बात पर बहस कर रहे हो। और आज मैं कमेंट बॉक्स खोलूंगा और देखूंगा कि कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं। सच में वाकई में अगर इंसानियत मर गई होगी तो आप कमेंट जरूर रॉन्ग करोगे, लेकिन हमारी पूरी बात, पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर जो लोग पहली बार आए हैं दोस्तों, वो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो की आखिर श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन ने इतना बड़ा अचानक से फैसला क्यों लिया कि जहां पर 20 रुपए की पिन मिलती थी वहां पर 101 रुपए की करनी पड़ गई। तो सबसे पहले हम प्लान जब दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय हम क्या करते हैं, जल्दी 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 प्लान बदलो बदलो। हम एक चीज, एक पेज जो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, वो पेज हम भूल जाते हैं, संस्था के उद्देश्य। जैसे हम अन्य कंपनी के उद्देश्य नहीं पढ़ते थे, वैसे ही हम इसके, अन्य कंपनियों के क्या उद्देश्य होते थे, मॉल खुलवाना, ये करवाना, वो करवाना, वो बड़ी बड़ी चीजें होती थी। यहां पर संस्था छोटी छोटी चीजें कर रही है भाई, छोटी छोटी चीजें। संस्था के उद्देश्य क्या है, हम इस प्लान बाद में, प्लान बाद में, पैसा कमाना बाद में मेरे भाई। सबसे पहले पैसा देना कहां, ये जो 101 रुपए जो बढ़े हैं ये कहां जा रहे हैं, पहले ये समझ लो। और अगर ये झूठा है, ये गलत है, तो एफआईआर कर दो संस्था के खिलाफ। और अगर ये सच्चा है तो आपको दिलो जान से श्री मां रोटी में लगने की जरूरत है। कमाई तो बाद में, आप बहुत पैसे वाले होंगे, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो दान कहां करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी दान आप करते हो लाइफ में एक ही बार कर रहे हो श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में, बाकी तो अपग्रेड हो रहा है इधर उधर 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 उधर। आप अपने सीनियर को दे रहे हो, आपका जूनियर आपको दे रहा है, यही तो हो रहा है। असलियत कहां है? पैसा कमाने आ रहे हो ना, दान तो सिर्फ एक ही बार करना है। अगर यहां पे 501 रुपए की भी पिन हो जाती तो मायने नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि पैसा इसके बाद कमाना है। किसी डॉक्टर से मिलने के लिए कभी कभी चपरासी को पकड़ाना पड़ता है, तहसीलदार से मिलने के लिए उसके प्योन को देना पड़ता है। ऐसा हम लोगों ने किया है, हम जानते हैं। वो कभी नहीं हम सोचते कि हमने इतना दे दिया। लेकिन यहां पर 101 रुपया दान क्या हो गया, कल का दिन ब्लैक डे हो गया लोगों के लिए। इतना ज्यादा जद्दोजहद, इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा टेंशन बाजी हो गई लोगों के अंदर। हाय 20 रुपए की पिन 100 रुपए में हो गई, हाय 20 रुपए की पिन 100 रुपए में हो गई। मेरी बातें सुन लो, केवल 10 पॉइंट अगर आज आप फटाफट सुन लिए और इनको सोच लिया कि सच में ये काम हो रहा है, क्योंकि ये कोई वो कंपनी नहीं है जो आगामी समय में करेगी, ये 2018 से ऑलरेडी ये सब चीजें कर रहे हैं।
क्या है पहला उद्देश्य? बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन कराना, पहला उद्देश्य। आप देख सकते हो बुजुर्गों की आंखों के शिविर, जो कैंप लगते हैं आंखों के ऑपरेशन के, वो लगवाती है संस्था। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, हो चुकी हैं शादियां, होने वाली भी हैं। ये नहीं कि अभी केवल सपने देखे जाने, शादी कराएंगे शादी कराएंगे, नहीं, हो चुकी हैं। आप साइट पे जाके चेक करो। वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बहुत सारे वहां के स्कूलों में हमारे ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, अगरतला में, और वो संस्था अपने पास से वहन कर रही है। ये कभी हमने किसी को नहीं बताया, ये सवाल ही नहीं उठा कभी कि हम 20 रुपए में बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन करा पाएंगे, किसी एक लड़की की भी 20 रुपए में शादी करा पाएंगे। और अगर मेरी तरफ से 20 रुपए दान जा रहा था तो खुशी खुशी देते। कहते हैं बाइबल में लिखा है कि अगर दाहिने हाथ से दे तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चलने पाए कि तूने दान दिया है। लेकिन यहां ढिंढोरा पीटा जा रहा है, अब 101 रुपए हो गया। अरे मंदिरों में कितनी बार दान कराए हो यार, वो तो पैसा पता नहीं कहां चला जाता है, किसकी सेवा में लग रहा पता ही नहीं। यहां फाउंडेशन कम से कम दिखा तो रही है कि हम सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर में बाढ़ पीड़ितों की ऐसी इतना बुरी हालत थी, लेकिन ट्रैक्टर पे लद के हमारे वॉलंटियर्स ने खाना बांटा है जाके। वहां कोई नेता नहीं पहुंच रहा था, ट्रैक्टर आधा डूब जा रहा था, ट्राली आधी डूब जा रही थी, लेकिन हम लोग वहां पर पहुंच रहे थे खाना देने के लिए। ये आपके उस 20 रुपए का परिणाम था। और अब सोचो जब 100 संस्था के उद्देश्य में चिकित्सा शिविर लगाना ये बहुत अहम है, क्योंकि जिन जगहों पर आज भी हॉस्पिटल्स कम हैं वहां पर चिकित्सा शिविर लगते हैं और एनजीओ अपना शिविर लगवाता है। वहां पे कुछ डॉक्टर्स मंगवाते हैं प्राइवेट, और वहां पर वो इलाज करते हैं उन लोगों का, उन छोटी छोटी बीमारियों से जिनसे वो लड़ रहे हैं। सर्दियों में कंबल वितरण करना, ये कंबल वितरण उस कंबल वितरण की तरह नहीं है कि नेताजी एक कंबल लेके आए और बांटा, वो 50 लोग अलग अलग तरीके से फोटो खिंचा रहे हैं। यहां पर अगर इतनी फोटो खींची जाती जितना 2018 से काम किया गया है, तो यहां पर ये बैकग्राउंड पूरा भर गया होता इसी चीज से। ठीक है, कुछ जगहों पर फोटो नहीं ली जाती हैं ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे, कुछ लोग मना करते हैं, और कभी कभी खुद में अच्छा नहीं लगता कि इतनी मलिन हालत में लोग हैं कि वहां पर फोटो ना ली जाए। हमारा वृद्धा आश्रम ऑलरेडी चल रहा है जिसमें 60 से 65 लोग मौजूद हैं और खाना खाते हैं। सुबह कुछ चाय नाश्ता होता है, दोपहर का कुछ खाना होता है, रात का कुछ खाना होता है, उनके कुछ कपड़े लत्ते साबुन तेल मंजन सब होता है। इन सब के लिए हमारा 101 रुपया जा रहा है। फक्र होना चाहिए कि हम देने वालों में से हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैलाने वालों में से नहीं, ये भैया मुझे दे दो, ये भैया मुझे दे दो। अरे कम से कम उनसे तो अच्छे हैं। तो सोच के देखिए कि अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम 101 रुपया दे पाए, इसमें भी हम कौन सी बुराई निकाल रहे हैं। अभी कमेंट बॉक्स खुला है, अभी देखना, जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे वो दे दनादन गंदे कमेंट, क्योंकि इंसानियत है ही नहीं। उनको लगता है कि देवाशीष सर ये 101 रुपया रख लेंगे, 20,000 लोगों से 101 रुपया आएगा, इनके पास इतना रुपया आ जाएगा। तो इतनी ही आपको पड़ी है तो श्री मारोटी बैंक कर ही क्यों रहे हो? साइड जाके कोई धंधा पानी कर लो यार, जनरल स्टोर खोल लो, बिकेगा सब सेठ जी कहेंगे, है ना? अपना कुछ कर लीजिए। क्यों बेचारे देवाशीष सर के पीछे पड़े हो कि उनका आईटीआर दिखाओ, उनका ये दिखाओ, उनका वो दिखाओ? अगर आपको खल रहा है अपनी लाइफ जियो यार, क्यों उनके पीछे पड़े हो? और अगर उनके बारे में जानना है तो कम से कम 4 दिन बिताओ जाके वहां पर त्रिपुरा में, समझ में आ जाएगा कि किन हालातों में कोई इंसान अपनी फाउंडेशन को चला रहा है। और आज अगर 5 लाख वॉलंटियर एक साथ खड़ा हो गया तो खेल बदल जाएगा अगले 2 महीने के अंदर अंदर। संस्था के उद्देश्य सबसे जरूरी है मैं बात करना, हम बात नहीं करते हैं। उन वृद्ध लोगों को, जिन माँ बाप को बच्चों ने घर से भगा दिया, वो आसरा है श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन। कोई पूछ रहा, कह रहा बैंक क्यों, इसका नाम बैंक क्यों? वो बेवकूफ इंसान वो फर्जी बता रहा, कह रहा बैंक नाम नहीं रखना चाहिए। अरे
यार कह नहीं सकते, वीडियो पे हूं। बैंक का मतलब किनारा। अरे किसी का सहारा बन के देखो, फिर ऐसी गंदी वीडियो बनाना। नालायक इंसान वीडियो बना रहा है कि वो फर्जी है। अरे तुम गए हो आश्रम एक बार भी? अरे जाके देखो, एक बार उनके साथ रोटी तोड़ के देखो, समझ में आ जाएगा कि ये असली है या नकली है। मुंह दे दिया ईश्वर ने, बस लगे बोलने, वीडियो बनाने। जानते हो कि इस चीज पे व्यूज ज्यादा मिलेंगे, अगर मैं निगेटिव बोल गया तो कम से कम निगेटिव की संख्या अगर जितनी भी होगी वो लोग तो देखेंगे। यहां सच में ऐसा है। जाके देखो हमारे वृद्धाश्रम में, समझ में आ जाएगा कि वृद्ध हैं या नहीं है, खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। और एक एक के दिल पे हाथ रख के पूछना कि उनके दिल पे क्या बीती होगी जब उनके बच्चों ने उनको घर से निकाला होगा। हम कम से कम वहां पर साथ दे रहे हैं उनका, उनकी रोटी का जरिया बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। इस बात की खुशी है हमें। आप लगे वीडियो बनाने दूसरी जगह पर, इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी वीडियोस ना बनाया करो यार। संस्था के उद्देश्य इतने इंपॉर्टेंट है बात करना, हमारे काम क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पैसा कहां से आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो वैसे भी आप कमा रहे हो। जो नए हैं उनको बुरा नहीं लग रहा है कि 101 रुपए में हो गई। जो पुराने हैं उनको बड़ा बुरा लग रहा है, 101 रुपए अब हम कैसे कर, अब कैसे, उनको बड़ा बुरा लग रहा है अपनी जेब से जा रहा है। अरे भाई 101 रुपया एक बार पूरी लाइफ में दान करना है, उसके बाद सिस्टम मिल गया, आप सिस्टम पे काम करो। मरा जा रहा है इंसान। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कभी सोची है आपने? कभी करके देखना, किसी इंसान को ऐसे ले जाना रोटी और किसी भूखे को ऐसे खिलाना जाके बिना फोटो खिंचाए, वो सुकून मिलेगा ना। और मालिक जितना आप दूध चढ़ा देते हो ना, जितना माला चढ़ा देते हो ना, जितनी चद्दर चढ़ा देते हो ना, उससे कहीं ज्यादा सवाब मिलेगा। जितनी हम कैंडल जला देते हैं जाके चर्च में, उससे कहीं ज्यादा सवाब मिलने वाला है जब किसी गरीब को निवाला खिलाओगे। इसलिए दोस्तों यह जरूरी है कि हमें संस्था के उद्देश्य पता होने चाहिए। आने वाले समय में नहीं करेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले समय में नहीं करेगा, कर चुका है। ये काम हो चुके हैं और हो रहे हैं। इस बात की खुशी है, इसलिए अहंकार से बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। मुझे अपनी संस्था पे कम से कम घमंड है कि मैं उन गरीबों के लिए सहारा बन पा रहा हूं। बैंक नाम क्यों रख दिया, ITR दिखा दो। क्या अजीब अजीब सवाल आप लोगों के भी आते हैं। NGO कब ITR दिखाने लगा? ITR देखना है, मेरा देखो आके। अजीब। गरीब परिवारों का आसरा हम लोग नहीं बन सकते? किसी एक को भी कभी पाल के देखना मेरे भाई, किसी एक को समझ में आ जाएगा कि गरीबों को आसरा देना क्या होता है। संस्था कर रही है, संस्था के काम हमें दिख रहे हैं, वरना इतने प्राउड से मैं ना बोल पा रहा होता। 20 रुपए की चीज 101 रुपए की हो जाती तो बुरा जरूर लगता है, लेकिन यहां पर किसी इंसान, किसी गरीब को जब 20 रुपए दान कर दे, किसी गरीब को, किसी भिखारी को कभी 101 रुपए दे के देखना कैसे मुस्कुरा के आपके सामने जाएगा। और जब 1 रुपए पकड़ाते हो तो वो भी कहता है साला भिखारी कहीं का, वो हमको भिखारी बोल के चला जाता है। अब तो 1 रुपए देता ही नहीं कोई, भिखारी खुद दे देगा तुमको 1 रुपए। तो दोस्तों बिलीव मी, संस्था कहीं नहीं जा रही है और बहुत मजबूती से खड़ी है। आप आइए, आपका स्वागत है। मैं ब्लैक ड्रेस में हूं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं विरोध करने के लिए आ गया हूं। अरे आज पहन लिया, मौसम अच्छा था। तो ध्यान रखिएगा, काम बहुत शानदार है और हम फिर से खड़े होने जा रहे हैं बहुत मजबूती के साथ में। ठीक है, डोंट कमेंट रॉन्ग, गलत कमेंट मत करिएगा। एक तो मेरे पास तो ऑप्शन है ये रिमूव का, मैं रिमूव कर देता हूं, सीधी सी बात। मुझे पसंद नहीं है गलत कमेंट न पढ़ना, न लोगों को और पढ़वाना, इसलिए करना ही नहीं। उंगलियां दर्द होंगी तुम्हारी, और कुछ नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, अपनी लाइक से भर दीजिए इस बॉक्स को, मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि संस्था और मजबूती के साथ खड़ी होने जा रही है। जो नेगेटिव हैं दूर रहें, जो पॉजिटिव हैं केवल वही हमारी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिलीव करिए, ये 101 रुपए आपके सही जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं। अगर गलत जगह पर जाते तो सबसे बड़ा विरोधी मैं होता। और बिलीव करिए, जिस दिन मुझे संस्था का कुछ भी घोटाला, कोई भी चीज अगर मेरे सामने आती है तो मैं चूकूंगा नहीं,
क्योंकि मैं सच का साथ देता हूं। अभी तक मेरे सामने जो सच्चाई है वो यही है कि श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन काम करती है, इट्स वर्क, और पैसा आता है, जेन्युइन पैसा आता है, गलत पैसा नहीं आता। एक गुजारिश और करना चाहूंगा जो कि मैंने कल रात ही में डिसीजन लिया कि जब इतना संस्था को प्रॉब्लम है और इतना संस्था कर रही है 20 रुपए से, जाहिर सी बात है हम बहुत अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे थे, ये 10 काम हम नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से, लेकिन अगर हमारे पास 101 रुपया हमारा जाने लगा तो ये काम बहुत अच्छे से चल पाएगा। कल रात में मैंने एक डिसीजन लिया कि देवाशीष सर, मैं आपकी संस्था को हर महीने एक छोटी सी रकम मैं अपने पास से अभी शुरुआत में 500 रुपए दे पा रहा हूं। 501 रुपए संस्था के डायरेक्ट अकाउंट में मैं दे पाऊंगा, मैं देने जा रहा हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? मैं मांग नहीं रहा हूं, दिल की श्रद्धा जब हो तब, जब आप 20,000 रुपए के ऊपर महीने का कमाने लगो तब 500 रुपए अगर आप संस्था को केवल दान करने लगो तो ईश्वर भी आपकी बातों को सुनेगा और आपको बहुत आशीष देगा। जी दोस्तों, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो सब्सक्राइब करना वरना मत करना, लेकिन हाथ जोड़ के गुजारिश ये है कि इस संस्था को अपना लीजिए और ये संस्था आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी। और अपनी कमाई से वैसे तो दशवांश देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 5% भी देने लगे तो आपकी कमाइयों में बरकत शुरू हो जाएगी दोस्तों, और कहीं और भिखारी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था काम करती है, आप संस्था में दे दीजिए, आपका भला होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।